भारत की धरती ने कई महान सम्राट देखे, लेकिन इतिहास में एक नाम ऐसा है जिसने तलवार छोड़कर धर्म को अपनाया और फिर भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली सम्राट कहलाया। सम्राट अशोक। सम्राट अशोक मौर्य वंश के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। उनके पिता बिंदुसार थे। युवावस्था में अशोक एक निर्भीक, कठोर और युद्धप्रिय योद्धा माने जाते थे। सिंहासन प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने साम्राज्य को और भी विशाल बनाया। कलिंग युद्ध इतिहास का मोड़ ईसा पूर्व 261 में लड़ा गया। कलिंग युद्ध भारत के इतिहास का सबसे भयानक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए, हजारों परिवार उजड़ गए। जब अशोक ने युद्ध के बाद लाशों और रोते हुए लोगों को देखा, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। यही वह क्षण था जब एक क्रूर विजेता महान मानवतावादी सम्राट बन गया। युद्ध के बाद भी शक्ति कैसे बनी रही? 3 बजे से 5 बजकर 30 मिनट तक कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का त्याग किया, लेकिन सत्ता और साम्राज्य का नहीं। जो था अहिंसा, न्याय, दया, समानता। उन्होंने मजबूत प्रशासन बनाया, सीमाओं की रक्षा जारी रखी, विद्रोह को न्यायपूर्ण तरीके से दबाया, कानून और व्यवस्था को सख्ती से लागू किया। यानी तलवार की जगह नीति और नैतिकता उनकी शक्ति बनी। शासन व्यवस्था और सुधार। सम्राट अशोक ने अस्पताल बनवाए, सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, यात्रियों के लिए कुएं और सराय बनवाईं, पशुओं के प्रति क्रूरता पर रोक लगाई। उनके शिलालेख और स्तंभ लेख आज भी बताते हैं कि उनका शासन जनता के कल्याण पर आधारित था। बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रचार। अशोक ने बौद्ध धर्म को केवल अपनाया ही नहीं, बल्कि उसे एशिया भर में फैलाया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। चीन, नेपाल, अफगानिस्तान तक धम्म का संदेश पहुंचा। यह सांस्कृतिक शक्ति किसी भी सेना से कम नहीं थी। निष्कर्ष। असली शक्ति क्या है? सम्राट अशोक ने सिद्ध किया कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि करुणा, न्याय और नैतिकता में होती है। कलिंग युद्ध के बाद भी वह कमजोर नहीं हुए, बल्कि इतिहास के सबसे महान और शक्तिशाली सम्राट बन गए। आउट्रो। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके अनुसार सच्ची शक्ति क्या है। जय भारत।